हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और वांडोंग के पीछे 6 असैसिन पड़ चुके थे। वो सारे असैसिन सोल किंग लेवल पर होने की वजह से यहाँ यूहा और वांडोंग से तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए लास्ट मोमेंट पर यूहा के दोस्त आकर उसकी जान बचा लेते हैं। साथ ही साथ हमें ज़्याओ टाओ का गुस्से वाला रूप भी देखने को मिला और हम जान पाए कि ज़्याओ टाओ को एक डीमन गर्ल क्यों कहा जाता है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ ज़्याओ टाओ क्लास में यूहा का इंतजार कर रही थी और वो यूहा को उड़ाकर वहाँ से दूर ले आती है ताकि यूहा उसकी इवल फायर को सप्रेस करने में उसकी मदद कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा को यहाँ पर ज़्याओ टाओ का प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जिस तरीके का ट्रीटमेंट यूज करना चाहती थी यूहा उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्याओ टाओ धीरे धीरे यूहा के करीब आ रही थी, लेकिन यूहा खुद की जान बचाते उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। ज़्याओ टाओ यूहा की ऐसी हरकतें देखकर गुस्सा होते हुए फौरन अपने फायर फिनिश की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ उसने चारों तरफ आग लगा दी थी ताकि यूहा यहाँ से बचकर ना जा सके। साथ ही वो खुद भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहा को गर्दन से पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज के दिन यूहा कहीं पर भी बचकर नहीं जा पाएगा, पर तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वो तो असली यूहा था ही नहीं, बल्कि वो तो एक आइस से बना हुआ क्लोन था जो कि फौरन से पिघल गया। रियल यूहा तेजी के साथ पीछे से आते हुए ज़्याओ टाओ पर अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। साथ ही वो ज़्याओ टाओ से कह रहा था कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। ज़्याओ टाओ ये सब देखकर हैरान होते हुए कहती है कि यूहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। जिस पर यूहा जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ बेशक मैंने तुमसे वादा किया था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा भी, लेकिन मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आ रहा, बल्कि मेरा तरीका ज्यादा बेहतर है। ये कहते हुए यूहा अपनी एक्सट्रीम आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ टाओ की इवल फिनिक्स फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो करना यूहा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था। टियानमिंग यूहा से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहा क्या तुम सच में ये कर लोगे, जिस पर यूहा जवाब देते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक ज़्याओ टाओ की बॉडी पर इवल फायर ने कब्जा कर लिया और वो फौरन खुद को अनफ्रीज करा लेती है, जहां उसने गुस्से के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए यूहा को पानी में धकेल दिया था। यहाँ ये दोनों ही पानी के गहराई में जा रहे थे, पर यूहा अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि पानी तो उसके लिए और भी ज्यादा बेहतर जगह थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, जहाँ पर पानी में ही आइस एंड फायर एनर्जी का टकराव हो रहा था और यूहा की आइस पावर ज्यादा हो जाने की वजह से अचानक चारों तरफ फ्रीज एनर्जी फैल गई। समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा भी फ्रीज हो चुका था, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि यूहा भी डीप कोमा में चला गया। ज़्याओ टाओ यहाँ पर खुद की इवल फायर को सप्रेस हो तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओ टाओ यूहा के साथ अपनी फायर एबिलिटीज को एक्सचेंज कर रही थी ताकि यूहा जल्द से जल्द खुद को रिकवर कर सके। थोड़ी देर में यूहा भी होश में आ चुका था, जहाँ वो ज़्याओ टाओ को अपने सामने देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। ज़्याओ टाओ यूहा को जवाब देते हुए बोलती है कि तुमने अपनी सोल पावर काफी ज्यादा यूज कर ली थी, इसलिए तुम्हें एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो गए थे। अभी मैंने तुम्हें एक रिकवरी पिल खिलाई है जिसको रिफाइन करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसलिए सारा ध्यान तुम यहाँ कल्टीवेशन पर लगाओ। जो सुनकर यूहा बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। दूसरी तरफ मिस बियान यूहा को बताती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि जब तुम कोमा में चले गए थे तो इस लड़के ने तुम्हें एक 1000 ईयर ओल्ड वेल ब्लड पिल खिला दी थी, जिसे रिफाइन करने में वो तुम्हारी मदद भी कर रही है। इस रिफाइनमेंट की वजह से तुम्हारे सोल रिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, साथ ही तुम्हारी सोल पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यूहा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल्टीवेशन पूरी हो चुकी थी, ये दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए। ज़्याओ टाओ खुश होते हुए यूहा को अपने फिनिक्स फ्लेम दिखाती है, साथ ही वो यूहा को बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी इवल फायर को सप्रेस कर पाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूहा भी उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश था। तभी अचानक वांडोंग मुंह बनाते हुए यहाँ इन दोनों के पास आकर कहता है कि अच्छा तो तुमने उसकी मदद कर ही दी। यूहा नहीं चाहता था कि वांडोंग को कोई गलत फहमी हो जाए, इसलिए वो आगे आकर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस ज़्याओ टाओ पर उसकी इवल फ्लेम काबू कर रही थी, जिससे कंट्रोल करने में मैंने उसकी मदद की और कुछ नहीं। यह यूहा इसी तरह की सफाइयां देता जा रहा था, जिस पर वांडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि खामोश हो जाओ, मैंने सब कुछ खुद देख लिया है। ये सुनकर तो यूहा हैरान हो गया और हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने कैसे देखा, क्या तुम हम पर नजर रख रहे थे। वांडोंग ने तो ये गलती से कह दिया। वो तो एम्बैरेस्ड होकर फौरन बात को बदल देता है और बताता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा, मिस यावी हमें कुछ बताना चाहती है। जो सुनकर यूहा वांडोंग के साथ रवाना हो गया और ज़्याओ टाओ तो बस दूर से सिर्फ देखती ही रह गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस यावी ने अपने क्लास 1 के सारे कोर डिसाइपल्स को इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा कर दिया था। साथ ही वो उन्हें बता रही थी कि कल के दिन आउटर शेक एकेडमी में एक यूनिक तरह का कंपटीशन होने वाला है, जिसे होस्ट करने के लिए पोसाइडन पिविलियन से मिस्टर जुआर खुद आएंगे। वो कंपटीशन काफी ज्यादा कमाल का होगा, जिसमें आउटर शेक एकेडमी के सारे कोर डिसाइपल हिस्सा लेंगे। हमारे आउटर शेक एकेडमी में टोटल 27 कोर डिसाइपल्स हैं। यहाँ ये बातें सुनकर वांडोंग समझ चुका था कि उस कंपटीशन के दौरान हमारे सीनियर्स भी
हमारे साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो तो ऑफ कोर्स हमसे काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन तभी अचानक मिस यावी कहती है कि मेरी क्लास 1 किसी से भी कम नहीं, बल्कि मेरी क्लास 1 के डिसाइपल तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं चाहती हूँ कि उस यूनिक कंपटीशन में तुम में से कोई ना कोई टॉप 7 में जरूर आए। यहाँ पर मौजूद इन लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर टॉप 7 में आने से क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ मिस यावी तो जानती थी। वो अपने मन में कहती है कि तुम में से किसी न किसी को तो टॉप 7 में आना ही होगा, ताकि तुम अगले 7 शेक डेविल्स में से एक हो सको। ये कहती हुई मिस यावी तांगसेंग और उसके दोस्तों के स्टैचूज की तरफ देख रही थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और वॉन्डोंग अपने रूम में बैठे हुए थे। वॉन्डोंग अभी भी इस बात को लेकर परेशान था। वो बताता है कि अगर उस यूनिक कंपटीशन में हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पता नहीं आखिर हम लोग टॉप 7 में खुद को रैंक कैसे कर पाएंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो, लाजमी तो नहीं कि वो सीनियर्स हमारे दुश्मन ही हो, उनमें से कुछ हमारे साथी भी हो सकते हैं। और सोचो कि अगर कुछ सीनियर्स हमारा साथ दे तो फिर उस तरह से तो कंपटीशन को जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग टॉप 7 में खुद को ला सकते हैं। वॉन्डोंग तो यूहो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और यूहो एक्साइटमेंट में वो तेजी के साथ अपने सोल बोन के पास चला गया, जो कि उसने ट्रेजर पिविलियन से खरीदा था। अपने सोल बोन की तरफ देखते हुए वो यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे फिक्स करने में मेरी मदद करोगे, जिस पर यूहो भी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हमें कंपटीशन वाला दिन दिखाया गया, जहाँ पर मॉर्निंग में ही अनाउंसमेंट हो रही थी कि सारे टीचर अपने कोर डिसाइपल्स को लेकर फौरन अरीना में पहुंच जाए। हम देखते हैं कि क्लास 1 की टीचर बिल्कुल ऐसे ही करती है, जबकि उनके सामने क्लास 2 की टीचर भी अपने डिसाइपल्स को लेकर पहुंच चुकी थी। यहाँ ये दोनों टीचर्स ही एक दूसरे को जिद के साथ देख रही थी, जबकि उनके डिसाइपल्स के बीच भी जिद की कोई कमी नहीं। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर सीनियर डिसाइपल्स ने भी आना शुरू कर दिया था, जिनमें से मिस्टर बीबी, ज़ू सेंशी, इवन की केटाओ भी शामिल था। यहाँ पर आने वाले सीनियर डिसाइपल्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो इन जूनियर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कंपटीशन को शुरू करने के लिए हर डिपार्टमेंट से वहाँ पर मौजूद चेयरमैन भी आया हुआ था और इस कंपटीशन को पोसाइडन पिविलियन से मिस्टर जियान होस्ट कर रहा था, जिसे देखकर तो वॉन्डोंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वही पिलक्कड़ आदमी है जो कि हमेशा हमारे हॉस्टल के बाहर पड़ा रहता था। दूसरी तरफ मिस्टर जियान यहाँ पर इन सब लोगों को बताता है कि आज के दिन तुम लोगों का एक यूनिक कंपटीशन होगा, जहाँ पर आउटर शेक एकेडमी के सारे डिसाइपल इसमें हिस्सा लेंगे। इस कंपटीशन के दौरान कोई भी रूल्स नहीं है, यानी कि रैंडमली तुम लोगों का सामना किसी के साथ भी हो सकता है, तुम किसी के साथ भी फाइट कर सकते हो, तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं। अगर तुम लोग हार मानना चाहो तो तुम लोग हार मान सकते हो, तुम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये सब बताने के बाद वो लास्ट में बताते हैं कि तुम 27 में से सिर्फ यहाँ पर 7 डिसाइपल ही जीत पाओगे, इसलिए जो लास्ट 7 होंगे वही विनर्स हैं। इस कंपटीशन का नाम है कलेक्टिव बैरल और यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ सरप्राइजेज ही देखने को मिलेंगे। चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। उनके ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की जगह ने हिलना शुरू कर दिया था, जो देखकर पहले तो ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक आ गई, क्योंकि जमीन हिल रही थी, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक मेज एक्टिवेट हो रहा था, जो कि आसपास मौजूद डिसाइपल को रैंडमली अलग कर देता है और उन्हें चारों तरफ मेज में फैला दिया। यूहो भी वॉन्डोंग से अलग हो चुका था। वॉन्डोंग फौरन अपने विंग्स एक्टिवेट करके यूहो की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर की तरफ एक शील्ड बनी हुई थी, यानी यहाँ पर कोई भी इस दीवारों से ऊंचा उड़ नहीं सकता। साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे टीचर्स बाहर की तरफ आ चुके थे। मिस्टर जियान की आवाज अभी भी इन डिसाइपल को सुनाई दे रही थी, जो कि बता रहे थे कि अब तुम सब डिसाइपल का एक दूसरे के साथ रैंडमली सामना होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सामना किससे होगा और तुम्हारा सामना एक वॉरियर से होगा या फिर 5 वॉरियर से, इसलिए खुद को किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार कर लो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर डाई हुआ बिन पर आ जाता है, जिसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से हो चुकी थी और ये दोनों यूही मेज में आगे बढ़ते हुए किस्मत से यूहो के पास पहुंच गए थे, जहां यूहो भी इन लोगों को देखते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। डाई हुआ बिन जो कि पहले ही यूहो से बदला लेना चाहता है, वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पर यूहो को देखते साथ ही फौरन उस पर झपट्टा मारने के लिए जंप कर चुका, जबकि उसकी फ्रेंड भी डाई हुआ बिन का साथ दे रही थी। यहाँ इन दोनों को डॉज करते हुए यूहो ने फौरन अपने सोल गार्डियन शूज को एक्टिवेट कर लिया और वो तेजी के साथ उन दोनों से दूर जाना शुरू कर देता है। यूहो अपने मन में कह रहा था कि इन दोनों के साथ बेशक मुझे कभी ना कभी तो फाइट करनी ही होगी, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं। ये कहते हुए यूहो अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर अटैक्स कर रहा था, ताकि वो उन्हें पीछे छोड़ दे। दूसरी तरफ वो दोनों भी हार मानने वालों में से नहीं थे, बल्कि लगातार अपने 20 पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यूहो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर यूहो के सोल गाइडेंस शूज की वजह से उसकी रफ्तार तेज थी और वो तेजी के साथ इन दोनों से दूर चला गया। मेज के लगातार बदलने की वजह से ये दोनों यूहो को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ यूहो अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वॉन्डोंग को ढूंढना होगा, क्योंकि अकेले अकेले हम दोनों कमजोर हैं, लेकिन अगर हम दोनों साथ आ जाए फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। यही बात सोचते हुए यूहो ने फौरन अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वो चारों तरफ होने वाली फाइट्स को देख पा रहा था। वो देख पाता है कि कैसे ज़ू सेंशी एक पावरफुल वॉरियर से फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी कुछ कम नहीं थे, वो मार्शल सोल डिपार्टमेंट के एक सीनियर के साथ फाइट कर रहे थे, जिसके पास लाइन बीस्ट की पावर्स थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी अपने टैंक लाइन के पॉइजन हैंड और साथ ही साथ थंडर क्लैप का इस्तेमाल करते उसे बराबर की टक्कर दे रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ पर मार्शल सोल डिपार्टमेंट का एक और सीनियर भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिस्टर बीबी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक के खिलाफ 2 वॉरियर्स हो चुके थे, जबकि यही सेम कहानी पास में मौजूद मिस यांगनिन के साथ
भी हो रही थी जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई है। उस लड़की के पास शैडो डीमन फॉक्स की पावर्स थी जिसे जियांगनेन किसी तरह से डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर तब उसके लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और सीनियर ने उसे दूसरी तरफ से घेर लिया। ये सीनियर गर्ल भी मार्शल सोल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती थी जिसके पास डिमोनिक सनफ्लावर की पावर है और ये दोनों लड़कियां मिलकर यहाँ मिस जियांगनेन पर हमला करना शुरू कर देती है। इन दोनों का मुकाबला अकेले करना मिस जियांगनेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हम जानते हैं कि मिस जियांगनेन के पास सॉफ्ट बोन रैबिट की पावर्स थी जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड काफी ज्यादा तेज है। वो आसानी के साथ यहाँ इनके अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ मूव करते हुए वहाँ से दूर चली गई। बाहर से ये सारे नजारे टीचर्स भी देख रहे थे, जहाँ पर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की एक टीचर मास्टर यान से कहती है कि सारे अच्छे डिसाइपल तो आपने खुद अपने मार्शल सोल डिपार्टमेंट के लिए रख लिए। मास्टर यान के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मेज पर आ जाता है, जहाँ चलते चलते अचानक से केटाओ की नजर ज़्याओ ज़्याओ पर पड़ गई, जो कि खुद की जान बचाकर भाग रही थी। उसे 5 लोग फॉलो कर रहे थे। केटाओ ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वही लड़की है जो कि युहाओ की दोस्त थी, यानी कि मुझे कुछ भी करके युहाओ के लिए इस लड़की की मदद करनी ही होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उन 5 में से एक लड़की तेजी के साथ अपने पॉइजन नीडल का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ ज़्याओ पर हमला कर रही थी। ज़्याओ ज़्याओ भी इस अटैक से बचने के लिए अपने कैलिड्रॉन्स को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ हम केटाओ को देखते हैं जिसने ज़्याओ ज़्याओ को बचाने के लिए फौरन अपने लेवल 2 के सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट कर लिया, जो करते उसने सिर्फ एक ही अटैक से वहां पर मौजूद 2 वॉरियर्स को बचा दिया था। 2 वॉरियर फौरन से नॉक डाउन हो गए, जबकि ज़्याओ ज़्याओ की भी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। केटाओ तो काफी ज्यादा खुश था कि उसने एक अच्छा काम कर दिया और वो इसी तरह खुश होते हुए ज़्याओ ज़्याओ के पास आ जाता है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वाइस टीम भी मास्टर यान के पास आ गया और वो भी बिल्कुल फ्लेक्स करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने देखा कि हमारे सोल गाइडेंस वेपन्स की पावर कितनी ज्यादा है। सिर्फ एक ही हमले से हमारे डिसाइपल ने तुम्हारे 2 डिसाइपल्स को नॉक डाउन कर दिया। जिस पर मास्टर यान कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे वो दोनों डिसाइपल अभी तक जूनियर थे, उनके पास ज्यादा टैलेंट्स नहीं है। और जहाँ तक तुम्हारे सोल गाइडेंस वेपन की बात है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ कल्टीवेशन पर इफेक्ट डाल सकता है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सब कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। वॉइस जीन यहाँ पर मास्टर यान की बातें सुनकर गुस्सा होते वहाँ से दूर चले गए, जबकि दूसरी तरफ केटाओ यहाँ ज़्याओ ज़्याओ के पास आकर कहता है कि तुम तो युहाओ की दोस्त हो ना, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। युहाओ हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है, मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, हम दोनों का एक ही मास्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद की जाए। तुम्हें 5 लोग फॉलो कर रहे थे। ज़्याओ ज़्याओ यहाँ पर केटाओ की बातें सुनते हुए सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करती है, साथ ही वो यहाँ पर केटाओ को बताती है कि तुमने जिन 2 डिसाइपल्स को नॉक डाउन किया वो असल में मेरे दुश्मन नहीं थे बल्कि मेरे दोस्त थे। हम तीनों को बाकी के 3 फॉलो कर रहे थे। केटाओ से तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। अभी दूसरी तरफ बाहर बोर्ड पर बता दिया गया कि 27 में से 2 डिसाइपल नॉक डाउन हो चुके हैं, यानी कि अब पीछे मेज में सिर्फ 25 कोर डिसाइपल ही बचे थे। पीछे की तरफ मौजूद वो तीनों कोर डिसाइपल भी तेजी के साथ यहाँ केटाओ की तरफ आना चाहते थे। केटाओ भी उन्हें काफी जरा गुस्से के साथ देख रहा था, मानो कि उसकी फ्यूरियस आंखें यही कह रही थी कि तुम लोग सिर्फ आगे बढ़कर देखो, तुम में से कोई भी सही सलामत नहीं बचने वाला। पर तभी अचानक वहाँ दोबारा से मेज ने बदलना शुरू कर दिया, जहाँ इन लोगों के सामने दीवार आ गई और वो तीनों डिसाइपल दूसरी तरफ रह गए। केटाओ तो ये देखकर और भी खुश हो गया, इसलिए वो अपनी फूड एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक लॉलीपॉप क्रिएट कर लेता है, जो कि उसने ज़्याओ ज़्याओ को दे दी थी ताकि वो खुद को दोबारा रिकवर कर सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युहाओ पर आ जाता है, जो कि अभी भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मेज में ज़्याओ ज़्याओ और वांडोंग की तलाश कर रहा था। वो चाहता रहा कि जल्द से जल्द वो उन दोनों को ढूंढ ले, इससे पहले कि देर हो जाए, जबकि धीरे धीरे जोन भी छोटा होता जा रहा है। इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगनेन भी उन दोनों लड़कियों से खुद को बचाते हुए यहाँ भागते भागते आखिरकार मिस्टर बीबी के पास आ चुकी थी, यानी कि अब ये दोनों इकट्ठा हो चुके हैं, जबकि इनके खिलाफ 4 सीनियर डिसाइपल होंगे। मार्शल सोल डिपार्टमेंट के वो सीनियर डिसाइपल तो ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें मिस्टर बीबी की रियल एबिलिटीज देखने को मिलती है, जहाँ पर वो अकेले ही 2 डिसाइपल को बहुत अच्छे से काबू कर रहा था। मिस जियांगनेन ने भी अब भागना छोड़कर उन दोनों लड़कियों पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जहाँ उनके किक्स तो काफी जरा पावरफुल थे और इसी तरह से फाइट करते हुए वो उन दोनों लड़कियों को थोड़ा सा दूर ले आई थी, जहाँ पर मेज क्लोज होने से पहले ही वो दोबारा मिस्टर बीबी के पास पहुंच गई। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां स्लो होने की वजह से मिस जियांगनेन को फॉलो नहीं कर पाई। अब पीछे की तरफ चूंकि 2 वर्सेस 2 के मामला रह चुका था, इसलिए जियांगनेन आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर बीबी से कहती है कि इनमें से एक को मुझ पर छोड़ दो, जो कहते हुए मिस जियांगनेन ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लाइन स्पिरिट बीस्ट वाले वॉरियर पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो उसे इतनी बुरी किक करती है जिस किक के साथ ही वो वहीं पर नॉकडाउन हो गया। ये देखकर तो सीनियर वॉरियर का दोस्त काफी जरा हैरान हो गया, जबकि एक वॉरियर के नॉकडाउन होने की वजह से मेज को दोबारा से शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ छोटा सा रास्ता बन चुका था, जिसको इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन गर्ल दोबारा इन दोनों के पास पहुंचने आ गई। मिस्टर बीबी जो कि उस पेयर वाले वॉरियर के साथ फाइट करते उसे बिजली के झटके दे रहा था, डीमन फॉक्स गर्ल इस मौके का फायदा उठाकर पीठ पीछे से उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मिस जियांगनेन ये देखकर लास्ट मोमेंट पर फौरन मिस्टर बीबी के सामने आकर अपनी गोल्डन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। यहाँ दोबारा 2 वर्सेस 2 की फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर सबसे पहले मिस्टर बीबी अपने थंडर फ्यूरी टेक्निक का इस्तेमाल करते उन दोनों वॉरियर्स को एक भारी झटका देते हैं। साथ ही साथ जियांगनेन यहाँ पर मिस्टर बीबी के साथ टीम वर्क करते हुए उन दोनों वॉरियर्स को किक कर देती है, जिस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर बीबी ने तेजी के साथ जंप करते हुए अपने थंडर ड्रैगन क्ला टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो यहाँ पर जोरो के साथ एक वॉरियर को जमीन पर दे
मारता है। इस अटैक के साथ हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी वहीं पर नॉकडाउन हो गया। पीछे सिर्फ 23 वॉरियर्स बचे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वॉर्नोंग पर आ जाता है, जो कि मेज में घूमता हुआ सस्ते स्पाइडरमैन से जा मिला। वॉर्नोंग उसे देखकर फौरन अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक लाइट ब्लेड्स का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देता है, जिसे सामने के उस सस्ते स्पाइडरमैन ने काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बल्कि वो नीचे आने के बाद वॉर्नोंग के सामने अपने डीमन स्पाइडर की मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर चुका, जिसे देखकर तो वॉर्नोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। आखिर की तरफ मौजूद मिस्टर जियान भी यहाँ पर इस डीमन स्पाइडर की मार्शल सोल को देखकर थोड़े से हैरान थे। वो याद करते हुए कहता है कि आज से हजारों साल पहले लेजेंडरी टांगसेन ने भी एक डीमन स्पाइडर के साथ फाइट की थी। उसके बाद डोलू कॉन्टिनेंट में मैंने किसी के पास इस तरह की डीमन स्पाइडर वाली स्पिरिट नहीं देखी थी। ये मेरे लिए पहली दफा होगा। जबकि दूसरी तरफ क्लास 2 की टीचर क्लास 1 की टीचर में ज़ाविये से कह रही थी कि तुम्हारी डिसाइपल तो फंस चुकी है, क्योंकि एक तितली स्पाइडर से कभी नहीं जीत सकती, उसकी जान खतरे में है। जबकि दूसरी तरफ मिस ज़ाविये को वॉर्नोंग पर पूरा यकीन था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।